स्टूडेंट्स, मैं सुनैना मैम आपका सौम्या एजुकेशन में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम स्टूडेंट्स पादप जगत में हम लोग पौधों के बारे में जानेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग पौधे के भाग देख रहे थे। पौधे के भाग में हमने पौधे को दो भागों में बांटा था। एक पौधे के जड़ तंत्र होते हैं और दूसरा भाग जो होता है वो प्रोतंत्र होता है। ठीक है, चलिए आज हम लोग प्रोतंत्र के बारे में जानते हैं, जिसे कि हम शूट सिस्टम कहते हैं। चलिए हम लोग प्रोतंत्र को देखते हैं। तो प्रोतंत्र यानी कि पौधे का वह ऊपरी भाग होता है जो जमीन के ऊपर होता है, भूमि के ऊपर रहता है, उसे ही हम प्रोतंत्र कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कि ये प्लांट है और ये प्लांट के क्या होते हैं, प्लांट में बहुत सारे पत्ते होते हैं और प्लांट के पत्ते जो होते हैं इससे कई जो है पत्ते और कई डालियां निकलते हैं, शाखाएं निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये प्लांट के स्ट्रक्चर देखते होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जो देख रहे हैं कि इस तरह से जो पत्तियां निकली हुई होती है और इन पत्तियों से क्या होते हैं, कई पौधे जो हैं पौधे के भाग निकलते हैं। तो ये जो आप क्या देखते हैं कि रूट्स हैं, प्लांट के जड़ हैं। तो हम आपको बताए थे कि ये जो पूरा प्लांट होता है, पूरा प्लांट दो भागों में बटा हुआ होता है। जो जमीन के नीचे होता है, पौधे का जो भाग जमीन के यानी कि भूमि के नीचे होता है उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं, और जो भाग जमीन से यानी भूमि से ऊपर होता है उसे हम प्रोतंत्र कहेंगे। ठीक है, तो प्रोतंत्र के अंतर्गत हम कई भागों को देखते हैं। तो प्रोतंत्र में हम पौधे में तना के बारे में पढ़ेंगे। पौधे में यानी कि जमीन से ऊपर क्या होता है, तना होता है। फिर उसके बाद पत्तियां होती है, फिर उसके बाद फूल होते हैं और फल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, जैसे कि फूल भी लगे हुए प्लांट्स में होते हैं और कई प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, जो फ्लावर बियरिंग करते हैं, तो ये फ्लावर से ही क्या होते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि पौधे का वह भाग जो कि क्या होता है, जमीन के ऊपर रहता है, उसे ही हम प्रोतंत्र कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोतंत्र जो होता है वो पूर्ण रूपेण पौधे का एरियल पार्ट माना जाता है, अर्थात पौधे का ऊपरी भाग पूर्ण रूपेण हवा के संपर्क में रहता है, वायु के संपर्क में रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम इसके डिटेल्स को देखते हैं। एक एक करके हम पौधे के जो है अलग अलग प्रकार को हम जो है डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तना की। ठीक है, तो चलिए तने की बात करते हैं। तो तने यानी कि जिसे हम स्टेम्स कहते हैं, तो स्टेम्स जो होता है वो तना का स्तंभ प्लांट का एक स्तंभ माना जाता है। यानी कि प्लांट जो होता है वो उसका पिलर जो है तना होता है, तना प्लांट का एक स्तंभ होता है और उसी स्तंभ, तना रूपी स्तंभ के सहारे ही क्या होते हैं, इनके कई जो है भाग क्या होते हैं, आधारित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो पौधे का जमीन के ऊपर जो एक खड़ा जो संरचना होता है उसे ही हम तना कहते हैं,
और ये तना जो होते हैं वो जड़ की सहायता से पौधे को क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम नामक संवहन तंत्र के माध्यम से फूड और जो है वाटर का सप्लीमेंट करते हैं। तो यानी कि हम ये समझेंगे कि तना में दो तरह के क्या होते हैं, संवहन तंत्र होते हैं जो कि जड़ से अटैच होते हैं। तो एक होता है जाइलम जो कि जल का संवहन करता है और दूसरा स्टूडेंट क्या होता है, फ्लोएम, जो कि फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम फूड का संवहन करेगा, फूड का कंडक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ आपको लिख देते हैं, ये फूड का कंडक्शन करेगा और जाइलम जो है वो वाटर यानी कि जल का संवहन करेगा। ठीक, चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि पौधे में जो ये पत्तियां होती है, ठीक है, तो पौधे जो है, पौधे का जो ये तना होता है, तो तना से जुड़ा क्या होता है, पत्तियां होती है। तो ये पत्तियां का रंग जो होता है हरा होता है, किसके कारण, तो इसमें एक पत्ती में एक रंजक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश की रोशनी में क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ यूं भी कह सकते हैं कि पौधे को भोजन बनाने के लिए तने क्या होते हैं, सहायता करते हैं, जिससे कि पौधा का तना जो है वो विभिन्न प्रकार के मतलब कि संवहन प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में भोजन और जल का संवहन कराती है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि हर पौधे के जो तने होते हैं वो मतलब कि क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ पौधे के तने शाकीय होते हैं यानी नरम होते हैं, कोमल होते हैं, और कुछ पौधे के तने जो होते हैं वो बिल्कुल कठोर होते हैं, कड़े होते हैं। लेकिन संवहन की प्रक्रिया जो होती है वो बिल्कुल क्या होती है, सब में होती है। ऐसा नहीं कि जो कठोर पौधे हैं तो उनमें संवहन की प्रक्रिया नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो हमने क्या बताया कि इस तने में क्या होते हैं कि ये जो पत्ते होते हैं, तो ये पत्ते एक प्रकार के क्या होते हैं कि पर्व संधियों से, तो ये आप बीच बीच में देखते होंगे तने के बीच में क्या होती है, एक गांठ जैसी संरचना होती है, और ये गांठ जैसी संरचना क्या कहलाती है, पर्व संधियां कहलाती है। उसे हम क्या बोलेंगे, पर्व संधियां कहेंगे। ठीक है, तो ये पर्व संधि जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उन्हीं से जो है कलिकाएं निकलती हैं, और कलिकाएं विकसित होकर के शाखाओं और पत्तियों को क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो हम जितने भी मतलब कि ये नोट्स देखेंगे वहां से क्या होते हैं, कलिकाएं निकलती है यानी कि पत्तियां निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या देखते हैं कि दो पर्व संधियों के बीच जो एक स्थान होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। जहाँ जंक्शन हुआ वो नोड्स हो गया, और जहाँ दो नोड्स के बीच क्या होता है, इंटरनोड्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरनोड्स। ठीक है, इंटरनोड्स होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है कि ये तने की क्या विशेषताएं होती है, तो तने की विशेषताओं की बात करेंगे हम। तो अगला टॉपिक हो गया तने की विशेषताएं। तने की विशेषताएं, तो तने की क्या विशेषता है इसे हम जो है स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो इसे इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम्स। तो तने की विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता आप क्या देखें कि तने जो है वो प्लांट का क्या होता है? स्तंभ माना जाता है, पिलर माना जाता है, पहली विशेषता। चलिए दूसरी विशेषता क्या है कि तने में जो होते हैं दो सिव ट्यूब होते हैं जिसे कि हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। यानी जाइलम जो है जो जल को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, और फ्लोएम जो है वो क्या करती है? फूड को ट्रांसमिट करती है प्लांट्स के ऑल बॉडी में। ठीक है, चलिए यानी कि प्लांट के पूरे भाग को जो है तना क्या करता है? भोजन और जल संवहन कराता है। चलिए तीसरा देखते हैं, तने पर क्या होते हैं? पर्व संधियां होते हैं, और ये पर्व संधियां जो है कलिकाओं का निर्माण करती है, और इन कलिकाओं से जो होते हैं कलिकाएं विकसित होकर के कई शाखाओं और फिर पत्तियों को क्या करती है? निर्मित और विकसित करती है। तीसरा हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए स्टेम की। और चौथा हम क्या देखेंगे? चौथा देखेंगे कि तने का जो अग्र भाग होता है जिसको हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, तो ऊपर का भाग क्या कहलाता है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम है। तो एपिकल मेरिस्टेम जिसे कि हम अग्रभाग भी बोलेंगे। तो ये अग्रभाग क्या होता है? हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी कि सबसे ऊपर का जो तना का ऊपरी पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? ऊपर की ओर जो है वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे स्टेम का कि तने पर जो होते हैं कई प्रकार के कलिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है और उसका विकास होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला देखेंगे कि तने के द्वारा हम शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल जैसे भागों को भी क्या करते हैं? विकसित करते हैं। ठीक है, अगर तना नहीं होता तो प्लांट्स के इतने पार्ट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उनका नरिशमेंट नहीं हो पाता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप तने की विशेषताओं के बारे में जान गए होंगे। बहुत अच्छी बात। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तने के प्रकार। चलिए इधर लिख देती हूं मैं तने के प्रकार। तने के प्रकार में देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। तो टाइप्स ऑफ स्टेम में क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ स्टेम, तने के कितने प्रकार होते हैं? तो तने के कई प्रकार होते हैं। तो हम अगर बात करें तने के प्रकार की, तो तने के जो अगर प्रकार की बात करें तो तने के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होते हैं। एक होता है सीधा तना, सीधा तना या उसको खड़ा तना भी कहते हैं। ठीक है, सीधा या खड़ा तना, खड़ा तना। और दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? दुर्बल तना बोलते हैं। उसे हम दुर्बल तना बोलेंगे, दुर्बल तना। तो सीधा या खड़ा तना को हम स्टैंडिंग स्टेम बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेम। और दुर्बल तना को हम क्या बोलते हैं? वीक स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम बात करते हैं सीधा या खड़ा तना को। हम यहाँ क्या देखेंगे कि यह जो सीधा और खड़ा तना जो होता है वो भूमि पर क्या रहता है? एकदम सीधा खड़ा रहता है। ये तना जो होते हैं बिल्कुल मजबूत होते हैं, और ये तने जो होते हैं वो क्या होते हैं? भूमि पर बिल्कुल मतलब कि टिके हुए, मजबूती से टिके हुए होते हैं। ऐसे तने जो होते हैं इसमें यानी कि लकड़ी की जो मात्रा होती है
बहुत ही अधिक होती है, बहुत ही अधिक मात्रा में इससे हम लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो है, इस तने में जो है हम क्या देखेंगे कि इस प्रकार के तने के लकड़ियों में जो होते हैं द्वितीयक वृद्धि होते हैं, ठीक है। और देखेंगे कि ये जो इस प्रकार के जो तने होते हैं वो बेलनाकार, चपटा और जो है बहुत ही मजबूत तना होता है, ठीक है। जैसे कि हम आम का, पीपल का, या फिर क्या कहते हैं लीची का, कटहल का, तो ये सब जो होते हैं सीधा तना होते हैं। और इसमें जो होता है क्या होता है कि इससे जो है हम बहुत सारी लकड़ियां प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है आपका दुर्बल तना। दुर्बल तना यानी कि वीक स्टेम, यानी कि जिन तना को क्या होता है सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जो तने को सपोर्ट की आवश्यकता होती है या तो क्लिंबर होगा या फिर क्या होगा क्रीपर होगा। यानी कि क्लिंबर और क्रीपर तना को क्या होता है कि सपोर्ट की आवश्यकता होती है। किसके लिए? तो स्टैंड होने के लिए, खड़ा रहने के लिए, ठीक है। तो कुछ तने क्या होते हैं भूमिगत होते हैं, यानी कि भूमि में रेंगते हुए मतलब ग्रोथ करते हैं। और कुछ तने जो होते हैं किसी अन्य पेड़ या किसी अन्य चीजों की सहायता से क्या होते हैं वो सीधा जो है ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ दोनों मतलब कि दुर्बल तना की जब हम बात करें तो दुर्बल तना दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी कि क्लिंबर और क्रीपर। लेकिन अगर और भी इसका डिटेल्स अगर हम जाएं तो ऐसे में अगर हम दुर्बल तना को अगर बांटना चाहें तो हम इसे 4 भागों में भी बांट सकते हैं। तो 4 भाग कौन कौन है? तो पहला हो जाता है आपका रनर, ठीक है। तो दुर्बल तना में क्या हो गया? पहला आ गया रनर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं विसर्पी। तो विसर्पी तना, तो विसर्पी तना क्या होता है जिसे कि हम बोलेंगे रनर। तो रनर जो होते हैं वो क्या होते हैं भूमि में रेंगते हुए ग्रोथ करते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में भूमि में जो है आगे वृद्धि करते हुए जो है बढ़ते हैं। और इनके पर्व संधियों से, इनके नोड्स से क्या होते हैं कई पौधे का क्या होता है उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो ऐसे तने विसर्पी तने कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप दूब घास देखे होंगे, ठीक है। तो दूब घास का क्या होता है जो तना होता है वो रनर होता है। और जहाँ जहाँ दूब घास ग्रोथ करते हैं उनके स्टेम से क्या होता है कि अन्य जो है जड़ मतलब कि निकलते हैं और उससे नए पौधे की उत्पत्ति होती चली जाती है। यानी जहाँ जहाँ उनका तना फैलेगा वहाँ वहाँ से रूट्स ग्रो करने जो है स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ वहाँ से वो जमीन को पकड़ते चले जाते हैं, यानी जमीन में उनकी मजबूती जो है बनती चली जाती है। चलिए दूसरा, अगर हम दुर्बल तना की बात करें तो दूसरा दुर्बल तना हो जाता है वल्लरी, ठीक है। दूसरा दुर्बल तना क्या हो जाएगा? वल्लरी। तो वल्लरी किसे हम कहेंगे? ठीक है, तो नाम से ही स्पष्ट है वल्लरी यानी कि क्रीपर, ठीक है। तो क्रीपर तना कौन सा होता है? तो क्रीपर तना भी जो होता है वो भूमि में रेंगने वाला तना होता है, ठीक है। तो ये इसके जो तने होते इतने दुर्बल होते हैं कि इनके तने क्या होते हैं भूमि में हो करके फिर क्या होता है ये लटक जाता है, यानी कि पूर्ण रूपेण ये क्या होते हैं एरियल होते हैं, वायवीय होते हैं। तो ऐसा आप किस में देखते हैं? जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी का पौधा देखिए या मनी प्लांट का पौधा देखिए या फिर जो है अमरबेल आप देखे होंगे। अमरबेल ये सब क्या होते हैं? वल्लरी होते हैं, अर्थात क्रीपर्स स्टेम वाले होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं भूसाई। तीसरा हो जाएगा भूसाई।
भूसाई तना किसमें होता है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, सकर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सकर बोलेंगे। तो सकर स्टेम क्या होता है, तो भूसाई यानी कि भू पर यानी कि जमीन पर ही क्या हो, आसन बनाता हो, भूमि पर ही क्या हो, लेटा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, भूसाई तना कहेंगे। ठीक है, तो ये भूसाई तने जो होते हैं वो भूमि पर रेंगता हुआ क्या होता है, आगे ग्रोथ करता है। ये जो भूसाई तने के जो तने जो होते हैं वो बिल्कुल कमजोर होते हैं। ये भूसाई तने जो होते हैं जहाँ जहाँ ग्रोथ करते हैं वहाँ वहाँ से इनके पर्व संधियों से क्या होते हैं, जड़ों का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैसे ही मतलब कि भूसाई तने के जो मतलब कि अग्र भाग है जिसे हम शीर्ष भाग कहते हैं, तो ये शीर्ष भाग क्या होते हैं, यानी कि इनका मुंह हमेशा क्या रहता, ऊपर की ओर होता है, और इनके जो बॉडी होते हैं तो वो पूरा बॉडी क्या होता है, जमीन पर लेटा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि यूं यूं इस तरह से, ठीक है, वो लेटा हुआ रहता है, यानी ऊपर भाग ऐसे ऊंचा रहता है, उठा हुआ रहता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं, खरबूजा का ले सकते हैं, तरबूजा का ले सकते हैं, पीला कद्दू का ले सकते हैं। तो ये सब यूं करके क्या होता है, मतलब कि उनके सारे जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो ऊपर उठे हुए होते हैं। चलिए अगला चौथा जो प्रकार, चौथा और लास्ट जो हम देखेंगे दुर्बल तना, वो है हमारा आरोही। ठीक है, आरोही यानी कि आरोही मतलब आगे बढ़ने वाला तना। ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबिंग बोलेंगे। चौथा हो गया आरोही। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग स्टेम किसे कहते हैं, यानी कि जिनको सपोर्ट के लिए क्या होता है, जिसे किसी अन्य जो है चीज़ों से या अन्य पौधों से हम क्या करते हैं, लपेट देते हैं या एक सपोर्ट देते हैं उसे, और वो सपोर्ट पा करके क्या होता है, ऊपर की ओर ग्रोथ करता चला जाता है। तो ऐसा आप किस में देखते हैं, जैसे कि पी प्लांट हो गया, जैसे खीरा का पौधा यानी ककम्बर प्लांट हो गया, फिर उसके बाद पंपकिन प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये सब में आप क्या देखते हैं कि ये जो होते हैं फुल्ली क्लाइंबिंग ट्री प्लांट होते हैं, ट्री नहीं बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे, प्लांट होते हैं। तो ये हमेशा इसका जो मतलब कि शीर्ष भाग जो है हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम तने के दो प्रकार को देखें, सीधा या खड़ा तना और दूसरा हो गया दुर्बल तना। चलिए आगे हम बात करेंगे तने के कार्य के बारे में। तो तने के जो है क्या क्या कार्य हैं, तो सबसे पहले तने के कार्य क्या होते हैं, यानी कि संवहन की प्रक्रिया को जो है विकसित करना। तो संवहन का मतलब क्या होता है, जिसे कि हम इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो संवहन यानी अभी जस्ट आपने देखा था कि तने में जो होते हैं दो संवहन नलिका होती है जिसे हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो यानी कि जल और फूड वाटर और फूड का सप्लीमेंट पौधे के ऑल पार्ट्स में करने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, संवहन कहलाती है। ठीक है, तो तने का सबसे पहला काम क्या होता है, संवहन की प्रक्रिया को यानी कि जल और भोजन का क्या करना, संवहन करना। ठीक है, और पौधे को पोषण देना, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य हम क्या देखते हैं, दूसरा कार्य होता है कि खाद्य पदार्थों को यानी कि प्लांट में खाद्य पदार्थों का क्या करना, यानी कि स्थानांतरण करना, यानी कि एक भाग से दूसरे भागों में क्या करना, खाद्य पदार्थों को पहुंचाना। ठीक है, चलिए तीसरा काम क्या होता है कि अभी जस्ट बताए थे, प्लांट को जो एक स्तंभ देने का काम कौन करता है, तो तना करता है। तो तने का मुख्य कार्य क्या होता है, प्लांट
और प्लांट के सभी भागों को, चाहे वो शाखाएं हो, चाहे वो तने हो, चाहे वो फूल हो, फल हो, पत्तियां हो, सबको क्या देना, एक सपोर्ट देना, एक सहारा देना। तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य की बात करते हैं। चौथे कार्य में क्या देखते हैं कि तने में जो क्या होता है, जो पत्तियां होती है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, और जो है यानी कि श्वसन की भी क्रिया करती है, तथा विभिन्न भोजन के विभिन्न प्रक्रियाओं में क्या होते हैं, ये तना मदद करते हैं। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा कार्य के बारे में देखेंगे तो तने का पांचवा कार्य होता है क्या करना, भोजन का निर्माण करना। यानी कि तने में मौजूद जो पत्तियां होती है, जिसमें कि क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये क्लोरोफिल जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और साथ साथ जो है सिंपल शुगर का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इसलिए हम वहाँ कह सकते हैं कि प्लांट के जो तने हैं वो भोजन निर्माण करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए, यहाँ तक स्टूडेंट आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट का और भी जो पांचवा कार्य है वो क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके तने क्या देते हैं, पौधे की सुरक्षा करते हैं। जैसे कि नींबू का पौधा हो गया, जैसे कि अनार का पौधा हो गया, जैसे कि कटहल का पौधा हो गया। तो ये सब क्या होता है, या एक करौंदा होता है, या फिर और भी एक पौधा है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि बेल का हो गया। तो इनके तने में क्या होते हैं कि इनके तने में कांटे होते हैं, जो कि जंगली जानवरों से या फिर अन्य मतलब कि असुरक्षा से क्या करते हैं, तने अपना बचाव करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ इतने सारे मतलब की बातों को देखें। और भी है, जैसे कि जल का संग्रहण करना भी क्या होता है, तने का मुख्य कार्य होता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आप जो है तने के बारे में जितनी भी बातें बताई गई वो आप भली भांति समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।